गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे कर लिए थे, परंतु क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 आपको करने होंगे, क्योंकि 1 नंबर भी नहीं बताया मैंने और 4 नंबर भी नहीं बताऊंगा और 5 नंबर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम बेटा सूत्र के ऊपर। आप सूत्र रखो, उसके अंदर मान रखो। यदि आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 4 और 5 और 1 आपको निकालने पड़ेंगे बेटा, ये आपका होमवर्क मान लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1884.4 मीटर स्क्वायर है। इसके आगे दिया गया है इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, यानी तिर्यक ऊंचाई एल होती है ना, वो कितनी है? 12 मीटर। इसके आधार की त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसके आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या मतलब आधार एक वर्त है, वर्त की क्या निकालेंगे? त्रिज्या, यानी आर का मान निकालना है। तो आर का मान हम कहां से निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, और पाई आर एल का मान कितना है? 1884.4। अब यहां से आप आर का मान निकाल देते बेटा, पाई और एल को कहां भेज दो? आगे भेज दो। आर बराबर 1884.4 बटे पाई और एल को कहां भेज दिया? नीचे भेज दिया। तो आर बराबर 1884.4 बटे पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7 होता है, 7 का चला जाएगा ऊपर गुणा, और एल का मान कितना है? 12। अब यहां से आप पॉइंट भी हटा सकते हो, इसका पॉइंट हटा दो। आर बराबर 1884 का पॉइंट हटा दिया, 22 गुणा 12 गुणा नीचे कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि हमने क्या हटा दिया है? पॉइंट। कट रहा तो काट दिया। ये तो 11, 2 से काट दिया, ये 9, ये 4, ये 2, ये 2, फिर से 2 से काट दो, ये 6, 2 चौके 8, 1, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, यानी 4 7 1 1 गुणा 7 बटे 11 गुणा 6 गुणा 10। देखो 3 से कट रहा है, 7 4 11 12 1 13, 3 से नहीं कट रहा, गुणा कर दो। 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7, 7 7 49, 7 चौका 28 और 4 असल थी ना, 29 32 ना, और बटे 11 गुणा 6 गुणा 10। एक बार फिर से गुणा कर लो, नहीं गलती नहीं होगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 4 7 चौका 28 और 4 32। अब देखो बेटा 11 की 66, हमें भाग नहीं तो 11 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो हमें भाग देना पड़ेगा। और भाग देने से पहले हम क्या कर सकते हैं? आप इस सबसे पहले इस संख्या में 11 का भाग दे लो, जितना उत्तर है उसमें 6 का भाग दे लेना, और जितना उत्तर है उसमें एक संख्या पहले पॉइंट लगा देना। यानी 32,977 में हम किसका भाग दे लेंगे? 11 का देंगे। 32,977 में किसका भाग दे लेंगे? 11 का। 11 दूनी 22 10, 11 99, फिर से कितना? 10 7, 11 99 8, यहां कितना बचा?
9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी 8 बच गया। आगे से कितना 7। अब 11 8 88 गुजार ही रहा, 11 7 77। अब पॉइंट लगा दो, 11 9 99, बस एक संख्या तक निकाल दो आप पॉइंट, यानी हो गया 2997.9 बटे 6 गुना में 10। अब जितना आंसर आया इसमें 6 का भाग दे दो, जितना भी आंसर आया इसमें किसका भाग दे दो, 6 का भाग दे दो। देखो इसमें 6 का भाग दे दो, 6 6 24, 6 5 30, 6 चौका 24, कितना 5 बचा ना, 6 9 54, फिर से कितना बचा 5 बचा, 6 9 54, कितना बचा 3। यहां से पॉइंट आएगा एक पक्का ही है, यानी पॉइंट लगा देने यहाँ पे, 6 6 36, यानी ये आ गया 499.6 बटे में 10। अब यहां से हम पॉइंट लगाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट और लगा दो, यानी 49.96 मीटर, यानी आर का मान कितना आ गया 49.96 मीटर। बेटा बस सिर्फ आपको गुणा और भाग में ही दिक्कत आएगी, और वैसे तो क्वेश्चन एकदम आसान ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप इसको ना लगभग 50 भी कर सकते हो, यानी क्या कर सकते हो, लगभग क्या लगा देना 50, क्योंकि देखो 96 किसके से निकट होता है 100 के ना, तो 49 का कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया 154 दे दिया बेटा, और सेमी इसका इसकी इकाई है। इसके आगे है, इसकी तिरछी ऊंचाई तो 25 है, और शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी तिरछी ऊंचाई हमें कितने दी गई है 25, तिरछी ऊंचाई यानी L का मान है वो कितना है 25, और हमें किसका मान ज्ञात करना है H का मान ज्ञात करना है। बेटा जब हम H का मान ज्ञात करेंगे तो देखो हमारे पास तिरछी यानी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है L बराबर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये तो होता है। अभी देखो हम इसका रूट से पहले यह क्या था स्क्वायर था, हमें यहां से किसका मान ज्ञात करना है H का, क्योंकि हमें तो H का मान ज्ञात करना है, और H का मान ज्ञात करें तो R स्क्वायर को इस साइड में भेज देंगे, तो L स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और बराबर क्या बचेगा H का स्क्वायर। हमें मान किसका H का मान ज्ञात करना है, और H का मान ज्ञात करेंगे ना तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और हमारा H का मान आ जाएगा। L का तो मान हमारे पास है, परंतु हमारे पास किसका मान नहीं है R का मान नहीं है, और R का मान ज्ञात करेंगे ना तो हमें आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखो ये शंकु है और इसका आधार कैसा होता है बेटा वर्ताकार होता है ना, और वर्त का क्षेत्रफल कैसे क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 154। हम यहां से किसका मान निकालेंगे R का मान निकालेंगे, 22 और 7 कहा जाएगा ऊपर, और 22 आता कितने होते हैं 154, R स्क्वायर बराबर 7 7 कितना होता है 49। R का मान ज्ञात करेंगे तो 49 का रूट क्या होगा 7, यानी R का मान हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, और H का मान हमें ज्ञात करना है, और L का मान हमारे पास है। अब आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर और प्लस का R स्क्वायर, ये तो होता है। यहां से भी किसका मान निकालना है H का मान, तो R को इस साइड में भेज देंगे, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर। और जब हम यहां से एच का मान ज्ञात करेंगे, जब हम यहां से एच का मान ज्ञात करेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 25 दिया गया है। तो 25 की स्क्वायर और माइनस 7 का हमने ज्ञात ही किया था ना। तो x बराबर 25 को 25 से गुणा करेंगे तो बेटा 625 माइनस, और 60 को 7 से करेंगे तो 7 7 49, यानी 625 में से 49 घटा दो आप। 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहां बचा 1, 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये 576, और 576 किसका रूट होता है, 24 का होता है बेटा, 24 से, यानी आप 24 का रूट निकाल, 576 का रूट निकालोगे तो कितना होगा, 24 से होगा, यानी हमारा आंसर कितना है, 24। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, दो शंकुओं के आधार के व्यास, यानी दो शंकुओं के आधार के व्यास समान है, अतः उनकी त्रिज्याएं भी समान होगी। यानी दो शंकु के, अब देखो आप दो शंकु बना लो, सबसे पहले तो एक शंकु तो ये बना लो, एक शंकु ये बना लो, इससे समझ में आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो शंकु के आधार का व्यास, यानी आधार तो दोनों, और दोनों क्या है समान है, यानी इसका जितना ये मानो 10 है तो ये भी कितना है 10, यानी दोनों का व्यास क्या है, समान है ना। ये मानो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5, इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 5 ही तो होगी ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब दो शंकुओं के व्यास समान है तो त्रिज्याएं भी समान होगी, यानी R1 बराबर R2 और बराबर R, यानी R1 R2 दोनों क्या होगी बराबर, और हमने क्या मान लेंगे, हमें माना R1 R2 दोनों तो है तो बराबर ही, उसके बराबर हम क्या मान लेंगे, दोनों की जगह कितना रख लेंगे R, यानी दोनों के लिए R काम में ले लेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि शंकु की तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4, यानी तिरछी ऊंचाई L1 L2 मान लेंगे, तिरछी ऊंचाई L1 अनुपात कितना L2, और कितना दिया गया है 5:4, 5:4, और अनुपात को हम किस में रख सकते हैं, बट्टे में रखते हैं ना, यानी L1 बट्टे L2 बराबर 5/4, यानी ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो शंकु के व्यास समान है, तो हमें पता उनकी त्रिज्या भी क्या होगी समान, जो R1 का मान होगा ना वही R2 का होगा, और हमने दोनों को क्या मान लिया R, क्योंकि हम देखो दोनों को 5-5 भी मान सकते हैं, तो हमने दोनों को क्या मान लिया R मान लिया। अब तिरछी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है L1 अनुपात L2, क्योंकि दो शंकु है तो ऊंचाई भी दो, दोनों का अनुपात दे दिया 5:4, और हमें पता है जब हमें अनुपात में कोई चीज दी गई हो तो हम उसको बट्टे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो L1 बट्टे L2 बराबर 5/4। अब इसके आगे दिया गया छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छोटे
शंकु, छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ हम क्या मान लेंगे? वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, ये तो होता है। अब छोटा है उसके लिए L2 मान लो और बड़े के लिए L1, क्योंकि बड़ा वो 1 नंबर पे आएगा और छोटा वो 2 नंबर पे। तो छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर L2 बराबर कितना दिया गया है? 400 सेमी स्क्वायर, और इसके आगे है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम बड़े का भी तो मान सकते हैं ना, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या मान लेंगे? पाई आर एल 1। अब इसके आगे देखो, अतः अब हमें ऊंचाई हमें क्या दी गई है बेटा? अनुपात में दी गई है ना, अनुपात में दी गई है तो इनको भी हम बट्टे के अंदर रख लेंगे, तभी हमें ऊंचाइयों को बट्टे में रख सकते हैं ना। यानी इन दोनों को हम कहां रखेंगे? बट्टे में। यानी बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बड़े का कितना क्या था? पाई आर L1 बटे छोटे का कितना था? पाई आर L2। अब देखो पाई आर से पाई आर दोनों क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया ना। यानी हमारे पास बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कितना दिया गया है वो? 400। तो रख दो बेटा 400 बराबर L1 बटे L2। हमारे पास मान था ना L1 बटे L2 कितना? 5 बटे 4। और यहां से हम किसका? बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ये 400 और नीचे भाग में आगे जाएगा तो गुणा में बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 5 बटे 4 और गुणा में, देखो ये भाग में आगे जाएगा तो 400 गुणा में चला जाएगा। 4 एकम 4 100, और 5 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 500 सेमी स्क्वायर। यानी हमारा आंसर कितना गया? 500 सेमी स्क्वायर। यानी हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि दो शंकु का व्यास समान है। हमें पता है कि व्यास समान है तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? समान होगी, तभी तो पाई आर से पाई आर, क्योंकि यहाँ तो R1 आता बेटा, यहाँ R2 आता, और R1 R2 दोनों बराबर है। यदि हम 5-5 रखते तो 5 से 5 कट जाता। हमने R1 R2 की जगह कितना रख लिया था? R, और पाई का मान चाहिए बेटा 1 रख लो, 2 रख लो, 22 बटे 7 ही आता है, और पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हमें दिया गया था कि दो शंकु की तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4। हमें पता L1 और L2 दिया गया है, तो हम L1 बटे L2 कितना मान लेंगे? 5 बटे 4। अब हमें पता कि बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि वो ऊंचाई किसने दी गई थी? अनुपात में। अनुपात को हमने किसमें रखा? बट्टे में। तो हम इनको भी किसमें रखेंगे? बट्टे के अंदर ना, क्योंकि L1 बटे L2 तभी रख पाएंगे हम मान, इसीलिए इन दोनों को भी बट्टे में रखा। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब बड़ा ऊपर क्यों लिया? क्योंकि L1 का मान ऊपरी आ रहा ना, इसलिए बड़ा, और L2 का मान नीचे आ रहा छोटा। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, L1 बटे L2 बचा। अब यहां से बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बट्टे में छोटे का हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर कितना है? 400। तो 400 रख दिया बराबर L1 बटे L2 बचा, और L1 बटे L2 का मान कितना है? 5 बटे
4। अब ये 4 आगे जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और जब इनको काटेंगे बेटा 4 को 400 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा। अब मैं 5 को 100 से गुणा करूंगा तो 500 सेमी स्क्वायर। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। अब की बार क्या दे दिया बेटा, ऊंचाई अनुपात त्रिज्या, ये नहीं दिया ना, ऊंचाई एल, तिरछी ऊंचाई दे रहा है, एक्स नहीं दे रहा, कौन सी दे रहा है, तिर्यक ऊंचाई, ये याद रखना, तिर्यक ऊंचाई। एल अनुपात क्या दे दिया, आर, और कितना दिया है ये 7:4, तो हम एल बटे आर लिख सकते हैं ना, अनुपात को बट्टे में बराबर, तो ये 7/4। बेटा यहां से एल का मान निकाल दो, एल बराबर 7/4 और आर मान चला जाएगा गुणा में, यानी एल का मान हमारे पास आ गया 7/4 गुणा आर। इसके आगे दिया गया, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 792 वर्ग सेमी, और आर का मान ज्ञात करना है। और बेटा वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, यानी पाई आर एल बराबर में दे दिया 792, और बेटा हमने यहां से आर का मान निकाला है। हमें किसका मान निकालना है, आर का। आर का मान निकालने से पहले यहां पे आपको मान रखने होंगे। क्या /मान रखने होंगे बेटा, देखो ये पाई का तो पाई, आर का आर, और एल का मान कितना वो रख दो। देखो एल का मान 7/4 और कितना है आर बराबर 792, यानी यहां जो एल का मान था ना वो हमने कितना रख दिया 7/4 और आर, क्योंकि हमारे पास अनुपात दिया गया था एल अनुपात आर, वो कितना था 7/4। हमने एल बट्टे आर कर दिया तो वो आ गया 7/4। हमने यहां से एल का मान निकाल लिया तो आर को आगे भेज दिया, यानी एल का मान आ गया 7/4 और आर। अब भेज दो पाई, आर को आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर गुणा 7/4 और बराबर 792। अब भेज दो आगे, हमें तो आर का मान ज्ञात कर रहा है, वो आर स्क्वायर तो यहां रख लेंगे, ये 792 बटे पाई, पाई का मान कितना था 22/7, और 7/4 को भी कहां भेज देंगे, आगे भेज दिया ना। अब कटा तो काट देते तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 और ये 11, अब ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, 792 11 और ये 2, अभी 2 से कट रहा ना, 2 3 6, कितना बचा 1 9, 2 6 18, 1 और 2 6 12, 366/11। अब देखो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं ना, देखो 792 था ना, ये 792 61 4, क्वेश्चन तो यही है 7/4। देखो पाई ये हो गया आर स्क्वायर 7/4, पाई पाई का मान कितना था 22/7, आर स्क्वायर गुणा 7/4 बराबर 792, 7 से 7 क्या होगा कैंसिल, वही आएगा, ये 2 दूनी 4 और ये कितनी बार 11 बार ना, यहां से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे ना, आगे 792 है, अब ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 11 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और हमने 2 से किसको काट दिया था 792 को काट दिया था ना। अब देखो आर स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14 रहेंगे 15/4,
11। अब देखो 11 का भाग दो आप, यानी 1584 के अंदर 11 का भाग दो। 11 एकम 11 एक, 11 एकम 4, 11 चौका 44 4, और फिर से 11 चौका 44, यानी कितना आया 144 आया ना। और यहां से आर का मान ज्ञात करेंगे तो 144 का रूट, और किसका होता है 144 किसका रूट होता है 12 का, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इससे पहले मैंने क्या कर दिया था, देखो बेटा 2 नीचे लिख दिया था, 2 को हमने किससे काटा 792 से, तब 11 का भाग नहीं जा रहा था। तब मैंने देखा कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं, तो आप ऐसे करोगे तो 11 2 कहां जाएगा ऊपर और 11 आएगा नीचे, इसलिए 792 को 2 से गुणा किया तो 1584। अब 11 का भाग देंगे तो 144, यहां से हम आर का मान निकालेंगे तो 144 का रूट, और 144 का रूट कितना था 12, यानी आर का मान कितना आ गया 12। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि, ये लो शंकु के 9 मीटर ऊंचे, यानी ये हाइट तो कितनी दे दी 9 दे दी। शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि, अब आधार क्या है इसका बेटा वर्ग, और वर्ग की परिधि कितनी दे दी, यानी आधार की परिधि दे दी कितनी 44 सेमी, और आधार की परिधि, आधार कैसा वर्ग, और वर्ग की परिधि यानी वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर कितना आ गया 44। यहां से हम आर का मान निकाल लेंगे तो 44, 2 नीचे, पाई भी नीचे, पाई का मान 22, और 7 का चला जाएगा ऊपर, 44 से 44 क्या हो गया कैंसिल, और आर बराबर कितना आ गया 7। हमने त्रिज्या भी निकाल ली, और आर बराबर कितना आ गया 7। इससे आगे पूछ रहा है इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसका आयतन आएगा वही वायु का आयतन होगा। अब शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 आर, 7 गुणा 7, और एच का मान में कितना दिया गया है 9, 3 तिया 9, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 7 तिया 21, 21 दूनी 42 को 2 असल की 4, 21 दूनी 42, और 42 और 4 46, 462 सेमी की क्यूब, क्योंकि आयतन ज्ञात करेंगे तो किसमें होता है क्यूब में होता है, 462 सेमी की क्यूब, सेमी में था ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 निकालने की कोशिश करो, और बाकी एक क्वेश्चन कल करेंगे।